नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमिंस इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि एक विंटेज कंपनी है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत टाइम से लिस्टेड है। 1987 से ये कंपनी लिस्टेड है इस स्टॉक एक्सचेंज पे। और आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे ये कंपनी क्या बिज़नेस करती है, फिर हम इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालेंगे और देखेंगे बिज़नेस ने हाल ही में अभी 4-5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। फिर हम वैल्यूएशन पर नज़र डालेंगे, पीयर कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अभी इस स्टॉक में बाइंग पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो होल्ड करें या सेल कर दें। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कमिंस इंडिया लिमिटेड के अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो जो शेयर प्राइस है वो 457 रुपीज़ है एज ऑन 9 नवंबर 2020। और अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 12,600 करोड़ का है, यानी कि एक मिड कैप स्टॉक है जो कि इंडस्ट्रियल मशीनरी सेक्टर में आता है। तो अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न प्रोफाइल की। अगर रिटर्न प्रोफाइल देखें तो वन डे में 0.28% है। वन वीक की बात करें तो रिटर्न प्रोफाइल 4.57% है। वन मंथ की बात करें तो रिटर्न प्रोफाइल 2.26% है, यानी कि फ्लैट ही है। अगर हम वन ईयर की बात करें तो जो रिटर्न्स है -18.28% है, थोड़ा सा नेगेटिव है। 5 ईयर की बात करें तो ये स्टॉक 56% डाउन है। ये दोस्तों, ये जो हाई था इसका 5 साल पहले वो 1096 रुपीज़ था 2015 के समय। और अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस 457 रुपीज़ है, यानी कि सीधा सीधा 50 से 55% डाउन है। हम ये आगे अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टॉक है पिछले 5 सालों में इतना डाउन क्यों रहा। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो जो स्टॉक है उसने 452% रिटर्न्स दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ डेटा 2000 सन से अवेलेबल है, जब इस स्टॉक का प्राइस 82 रुपीज़ हुआ करता था। ये बात तो हो गई हमारे रिटर्न प्रोफाइल की। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बिज़नेस की तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये डीजल और नेचुरल गैस इंजन्स मैन्युफैक्चर करती है। तो जो भी इंजन्स हमारे रेलवे, मरीन और इन सारे सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, वहाँ पे ये अपने इंजन्स प्रोवाइड करती है। अगर दोस्तों मैं इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को डिवाइड करूँ, बिज़नेस डिविजन्स को, तो 2 डिविजन्स में हम इस बिज़नेस को डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला डिवीजन है वो है डीजल और नेचुरल गैस के इंजन्स बनाना, ये इनका पहला सेगमेंट हो गया। और जो दूसरा सेगमेंट है इनका वो पावर जनरेटर्स बनाना हो गया। जब मैं बात करता हूँ इंजन्स की तो मरीन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो भी रेलवे सेक्टर में जो भी इंजन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे ये कंपनी टेंडरिंग फाइल करती है, कोशिश करती है अपने इंजन्स को बल्क में सेल करने की। तो उस सेगमेंट में ये B2B में डील करती है। और जब हम बात करते हैं पावर जनरेशन की, तो इस कंपनी के पास बड़े बड़े पावर जनरेटर्स हैं जो कि रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स में यूज़ होते हैं। दोस्तों, आपने डेटा सेंटर्स में भी देखा होगा कि बड़े बड़े पावर जनरेटर्स लगे हैं, जो कि उन जगहों पे 24/7 पावर सप्लाई चाहिए रहती है। तो इस कंपनी के पावर इंजन्स वहाँ पे जाते हैं और इस सेगमेंट में ये B2C में डील करती है। ये बात तो हो गई इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में और देखते हैं कि हाल में इसने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 4-5 सालों में। अगर मैं FY 2020 के रेवेन्यूज़ को देखूं तो यहाँ पे रेवेन्यूज़ 5,570 करोड़ है। और वहीं FY 2019 में अगर मैं इसके रेवेन्यू देखूं तो रेवेन्यूज़ 6,025 करोड़ हैं। तो यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे 5,500 करोड़ के जो 550 करोड़ के रेवेन्यूज़ हमें कम दिख रहे हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो स्टेबल ही रहे हैं। FY 2017 में जो रेवेन्यू थे वो 5,240 करोड़ थे और FY 2020 में जो रेवेन्यूज़ थे वो 5,500 करोड़ थे। तो पिछले 4-5 सालों में जो रेवेन्यूज़ हैं वो स्टैग्नेंट रहे हैं। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं उनके रेवेन्यू में तो 8%, 3%, 11%। और यहाँ पे FY 1920 में जो रेवेन्यूज़ है वो 8% से गिरे हैं। अगर मैं नेट इनकम की इनकी बात करूं तो वो भी स्टैग्नेंट रही है, यानी कि यहाँ FY 16-17 में 2% से नेट इनकम बढ़ रही है। FY 17-18 में जो नेट इनकम है वो 3% से गिर रही है। तो यहाँ पे जो है हमारी नेट इनकम में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, स्टेबल ही रही है मोर और लेस ओवर द ईयर्स। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्जिन्स के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी अगर 100 रुपये अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही है तो जो नेट इनकम है, जो नेट प्रॉफिट इसको हो रहा है वो 12 से 13 रुपये का हो रहा है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है
वो ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 5 साल का अगर हम कंपेयर करें तो 13% के आसपास है। वहीं इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 6.73% के आसपास है। यानी कि इस कंपनी ने अपने मार्जिन्स को मेंटेन करके रखा है अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, लेकिन जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो बहुत ही स्टेगनेंट रही है। मात्र 1.5% से जो इनके रेवेन्यूज़ हैं वो ग्रो हुए हैं 5 सालों में, और जो इंडस्ट्री की नेट इनकम है उसमें भी जो है इनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट रही है। और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वहाँ पे हमें जो नेट इनकम में जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। और जो मार्केट शेयर है वो भी इस कंपनी का मोर और लेस सेम ही रहा है। 5 साल पहले भी 11.5% हुआ करता था, आज भी 11.5% ही है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है ये काफ़ी ज़्यादा गिरा था पिछले 5 सालों में। पहले 1,000 रुपये का हुआ करता था, अब 450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यही रीज़न है कि स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, कंपनी में ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट्स भी स्टेगनेंट है, इसलिए जो स्टॉक है वो एक ही रेंज में चल रहा है। अब हम बात करते हैं इनके पीयर्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम पीयर्स में देखें तो AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड और थर्मैक्स लिमिटेड ये दो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं जिनसे इनका कंपटीशन रहता है। टिमकेन इंडिया लिमिटेड भी है जिससे ये कंपनी कॉम्पीट करती है। तो ये 4 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्रियल मशीनरी सेक्टर में। अगर AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करूं तो ये 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। वही कमिंस इंडिया भी 12,600 करोड़ का मार्केट कैप है इनका भी, तो लगभग सेम ही पोजीशन में स्टैंड करते हैं। अगर हम AIA इंजीनियरिंग के PE रेशो को देखें तो वो 27 का है, वही कमिंस इंडिया का PE रेशो 17 का है, और ये थोड़ा सा सस्ता है। अगर हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो AIA इंजीनियरिंग का 4.36 है, वही कमिंस इंडिया का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.88 है। यानी कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वहाँ पे भी सीधा 50% डिस्काउंट में हमें कमिंस इंडिया मिल रहा है एज़ कंपेरिजन टू AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये बात तो हो गई हमारे पीयर्स की। अगर आप थर्मैक्स लिमिटेड और टिमकेन इंडिया को भी देखें तो ये वैल्यूएशन में थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। थर्मैक्स लिमिटेड का PE रेशो 41 का है, टिमकेन इंडिया का जो PE रेशो है वो 33 का है। तो यहाँ से कमिंस इंडिया का PE रेशो अगर हम देखें 17.97 का है, यानी कि मोटा 18 का PE रेशो है। ये सस्ता है, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू भी हमें रीज़नेबल मिल रहा है। तो ये जो स्टॉक है ये रीज़नेबली वैल्यूड है। ये चीज़ हमें देख के समझ में आ रही है पीयर कंपैरिजन करने के बाद। अगर हम बात करें इस कंपनी की होल्डिंग्स की तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है पिछले 6 महीनों में, और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 51% है। दोस्तों इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो कमिंस इनकॉर्पोरेशन USA है, यानी कि ये जो कंपनी है वो USA की है, और जो कमिंस इंडिया लिमिटेड है ये एक सब्सिडरी कंपनी है कमिंस इनकॉर्पोरेशन USA की, जो कि एक पेरेंट कंपनी है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखें 18% है, 18.62%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो 28% है। FIIs की होल्डिंग 8.17% है, और पब्लिक शेयर होल्डर्स की जो होल्डिंग है वो 12.80% है। दोस्तों हमें यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा कि 51% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की है कमिंस इनकॉर्पोरेशन USA की। तो जो होल्डिंग है वो पिछले कुछ सालों में स्टैग्नेंट रही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। अगर हम देखें डिविडेंड्स को तो कंपनी ने जो है अपने डिविडेंड्स को इंक्रीज़ ही किया है, और जो डिविडेंड्स के लेवल हैं वो पिछले 5 सालों में मेंटेन करते हुए चली है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, कैश भी बढ़िया जनरेट करती है, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में वो प्रोवाइड कर देती है। तो डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ट्स के बारे में कि चार्ट्स पे ये स्टॉक कैसा दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2015-16 के बीच में इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 1200 रुपये समथिंग का। यहाँ पे 1174 रुपये का हाई मुझे दिख रहा है, और यहाँ से जो स्टॉक है 2015 से गिरता गिरता 2020 में इसने एक अपना लो बनाया 297 रुपीज़ का, और अभी जो ये शेयर है वो 457 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं टेक्निकली देखूँ चार्ट वाइज तो अभी इसमें कोई बाइंग पोजीशन बनती नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो पूरा डाउन है पिछले 5 सालों में। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इसको होल्ड करने का, क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी बहुत ही रीज़नेबली प्राइस्ड है, ज़्यादा महंगा नहीं है, और इसमें ग्रोथ फैक्टर के चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो अगर स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है
तो आप इसको सेल करना कंसिडर कर सकते हैं, पर अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं जब तक प्राइस थोड़ा सा बढ़ नहीं जाता। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन कमेंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।